अंगद आया वृंदा के साथ शादी करके। और इस शादी की खबर सुनते ही मिहिर का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने आप पर, अपनी किस्मत पर और सबसे ज्यादा तुलसी पर अपना गुस्सा निकालता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया और धमाकेदार प्रोमो आ चुका है। और इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। जहां एक ओर तुलसी को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है, वहीं मिहिर को लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है। फाइनली आप देखेंगे कि अब मिहिर तुलसी पर गुस्सा करता हुआ दिखाई देगा, और उसकी आंखों में उस गुस्से के पीछे एक दर्द भी छिपा होगा। लेकिन आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिहिर, जो हमेशा तुलसी के फैसलों पर भरोसा करता था, आज उसी से सवाल करने लगा? दरअसल आपको बता दें कि अंगद पहले से ही यह तय कर चुका था कि वह शादी केवल वृंदा से ही करेगा, क्योंकि उसके दिल में अब कोई और नहीं, सिर्फ वृंदा थी। मालती के साथ उसने जितना वक्त बिताया, उतना ही वह समझ गया कि उस रिश्ते में सिर्फ दिखावा था, न मोह, न अपनापन और न ही कोई भविष्य। वह समझ चुका था कि मालती के साथ उसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। वहीं वृंदा ने भी अपने दिल में अंगद के लिए एक जगह बना ली थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि उसकी शादी सुभाष से तय हो गई। सुभाष सत्य है ये, जो देखने में संस्कारी, सभ्य और परफेक्ट लड़का था, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ इंसान निकला। सुभाष का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने वृंदा की इज्जत और उसकी जिंदगी दोनों को दांव पर लगा दिया। जी हाँ, जैसे ही सुभाष और वृंदा की शादी टूटती है और जब यह बात अंगद को पता चलती है, तो वह सबसे ज्यादा खुश होता है। लेकिन उस खुशी के पीछे एक सुकून भी होता है, क्योंकि अब वह खुलकर कह सकता था कि वह सिर्फ वृंदा से ही प्यार करता है और वही उसकी जिंदगी है। सुभाष की घटिया हरकतें वृंदा और उसके परिवार के सामने बेनकाब हो चुकी होती हैं। हर कोई देख चुका होता है कि कैसे उसने लालच और वासना में अपनी इंसानियत खो दी। इसी वजह से अंगद यह फैसला करता है कि अब वह शादी सिर्फ वृंदा से ही करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, समाज कितना भी विरोध करे। और आखिरकार वह सबके सामने 7 फेरे लेकर वृंदा को अपनी पत्नी बना लेता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब अंगद और वृंदा शादी करके घर लौटते हैं, तो शांति निकेतन में मानो तूफान आ जाता है। कुछ चेहरे खुश हैं, कुछ हैरान और कुछ गुस्से से लाल। यहाँ तुलसी उनके इस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। वह कहेगी, अच्छा हुआ अंगद, तुमने अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी। समाज और लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं, लेकिन मैं खुश हूं तुम्हारे इस फैसले से। तुमने वो किया जो सही था। तुलसी की ये बातें सुनकर अंगद और वृंदा दोनों की आंखों में राहत झलकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेहर आगा बबूला हो जाता है। वह कमरे में तूफान की तरह घुसता है और तुलसी पर बरस पड़ता है। वह कहता है, जब सारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा ये प्यार और समझदारी तब कहाँ थी जब हम परी को सपोर्ट कर रहे थे? तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हर बार तुम अपने मन की करती हो तुलसी। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे इन फैसलों से परिवार पर क्या असर पड़ रहा है? तुलसी के पास मेहर के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं आते। घर का माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है। सब चुप हैं, सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन तभी वहां आता है मिहिर। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह तुलसी के पास जाता है और धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहता है, जब इस रिश्ते में मेरा कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी पीछे हट जाती है। मिहिर की बातों से साफ झलकता है कि अब वह तुलसी के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंगद और वृंदा की शादी ने न सिर्फ समाज में हलचल मचाई है, बल्कि इस घर के हर रिश्ते को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी, जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती रही, इस बार टूटते हुए रिश्ते को बचा पाएगी? क्या मिहिर का यह गुस्सा स्थायी है या सिर्फ क्षणिक भावनाओं का नतीजा? दूसरी तरफ नोना यह सब देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी चालें अब तेज हो गई हैं। वह जानती है कि मिहिर और तुलसी के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं, और यही मौका है अपनी चाल चलने का। वह अपने पुराने पत्ते फिर से खोलने लगती है, और इस बार उसका निशाना है तुलसी की कमजोरी, परिवार की इज्जत। नोना धीरे धीरे तुलसी के खिलाफ घरवालों के कान भरने लगती है।
वह मिहिर को भड़काती है। तुम सोचते हो तुलसी सही है? उसने तो हमेशा अपने बच्चों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया है। आज अगर अंगद ने अपनी मर्जी से शादी की तो वो भी तुलसी के इशारे पर। मिहिर पहले तो चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर शक के बादल गहराने लगते हैं। वहीं तुलसी अपनी जगह पर टूटती जा रही है। उसे लगता है कि उसके फैसले सही थे, पर सब उसे गलत समझ रहे हैं। घर में दो खेमे बन चुके हैं, एक तरफ तुलसी और अंगद, दूसरी तरफ मिहिर और नोना। अब यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि भरोसे की हो चुकी है। और जब अंगद और वृंदा अपनी शादी की पहली रात मनाने की तैयारी में होते हैं, तभी नोना की नई साजिश शुरू हो जाती है। वह मीडिया को बुलाकर इस शादी की तस्वीरें वायरल करवा देती हैं, ताकि तुलसी की छवि समाज में खराब हो जाए। अगले दिन अखबारों में छपता है, तुलसी वीरानी ने तोड़ी परंपरा, बेटे की शादी करवाकर समाज को दिया झटका। अब शांति निकेतन में हर ओर सवाल उठ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तुलसी को ताने मार रहे हैं, रिश्तेदार कानाफूसी कर रहे हैं। और इसी बीच मिहिर बोल पड़ता है, तुम्हारे इन फैसलों ने आज हमारा